श्री राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों का स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 जिसको हम लोग अलजेब्रा भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और हम लोग आज ही हमारा जो मैथ्स 1 है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। हमारा मैथ्स 1 का नियर अबाउट फुल टॉपिक कवर हो गया है, चैप्टर नंबर 1 to 6। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको सारे वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे। नियर अबाउट 250 प्लस वीडियोज हैं, आप जा करके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो और वहां से स्टडी कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ रिविजन्स के लेक्चर्स लेकर के आते रहेंगे। तो उसके लिए प्लीज चैनल पर आप विजिट करते रहो, कुछ ना कुछ नई नई चीजें आपको मिलने वाली है डेली बेसिस पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, मैं आपको सीधा आज अपनी प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें सानिका नाम की एक लड़की है, वो कितना सेव कर रही है डेली 10 रुपया और उससे एक रुपया 1 रुपीज डेली बढ़ाते जा रही है। ठीक है, तो एक साल में वो टोटल कितना रुपीज सेव करेगी, इतना हमको उसको बताना है। तो बट ये जो ईयर में वो कर रही है वो कौन सा ईयर है? 2016। अब 2016 ये कौन सा ईयर था, हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने डेज थे। हमको नंबर ऑफ डेज पहले फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सा ईयर है? ये एक लीप ईयर था 2016, मतलब 2000 हमारा लीप ईयर था। तो 2004, 8, 12 एंड 16 हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो 2016 हमारा क्या था? लीप ईयर था। इसलिए इसमें कितने दिन रहेंगे भाई? 366 डेज रहने वाले। ठीक है, और हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो 1 का है। तो हमारा डी का वैल्यू हमको मिल गया, हमको हमारा एन का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आता है SN इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमको वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है? 366 डेज में वो कितना सेव करेगी, मींस n का वैल्यू कितना है? 366। तो n का वैल्यू पुट किया यहाँ पे फॉर्मूलाज में, a का वैल्यू 10 है और डिफरेंस हमारा कितना है? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 70,455 रुपीज लिखना मत भूलना। अगर ये भूल गए आप तो हाफ मार्क्स यहाँ पे आपके कट हो जाएंगे बोर्ड के एग्जाम्स में। और इसको सर्कल करना भी मत भूलना। ठीक है, तो और आपको लिखना है लास्ट में एक चीज ये भी याद रखना, सानिका सेव्स 70,455 रुपीज इन 2016 ईयर्स। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर हमारा लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक पर्सन है, एक मैन है, वो कुछ चीजें खरीद रहा है। जैसे कि हम लोग कोई चीज परचेस करते हैं, समझो ये मार्कर परचेस कर रहे हैं, तो समझो ये हमको मिला कितने में? 20 रुपीज में। ठीक है, बट उसको मैं 20 रुपीज पे नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उसको 10 रुपीज दूंगा, भाई की बोलूंगा भाई EMI कर दे। तो उसने क्या किया? 8,000 रुपीज का कोई सामान लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया? 1360, मतलब 1360 रुपीज। और तो टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है कोई भी सामान खरीदने के लिए? वो 9,360 रुपीज। इंस्टॉलेशन का मंथ कितना है? 12 महीना। ठीक है, मतलब 1 साल। तो नंबर n इक्वल्स टू 12 और d का वैल्यू कितना है? -40। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, SN का वैल्यू पुट किया तो हमारा SN मीन्स 12, S12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9360। ठीक है, 1 साल का वैल्यू कितना है? 9,360। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या किया? वैल्यूज को पुट करते गए एज इट इज। हमको हमारा a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। a का वैल्यू कितना मिला? 1000 रुपीज। अब a के वैल्यू को अब हम लोगों को फाइंड करना था इसमें TN का वैल्यू। ठीक है, TN का वैल्यू मीन्स एक का फॉर्मूला में a का वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, n का वैल्यू रख दिया है, d का वैल्यू हम लोग सॉल्व किया और हमारा TN का वैल्यू कितना आ गया? 560। तो लास्ट इंस्टॉलेशन उसने जो पेड किया था वो कितना पेड किया था? 560 रुपीज। सोचो उसका इंस्टॉलेशन
जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किया था उसने, नियर अबाउट इंटरेस्ट कितना पे किया था 1360, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट लास्ट वाला कितना पे कर रहा है वो 560 रुपीज। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कितना इन्वेस्ट कर रहा है सचिन, 5000, सेकेंड ईयर में 7000, थर्ड ईयर में 9000, और ऐसे ही कंटिन्यूसली वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए, नंबर ऑफ ईयर 12 ईयर्स मीन्स 12 साल के लिए, ठीक है। तो सिंपल चीज है, 12 साल के लिए कितना इन्वेस्ट करेगा हमको निकालना है, तो मीन्स एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। एसएन का वैल्यू फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर ये आपको पूछेगा तो बोर्ड में बहुत ही आसानी के साथ आप मार्क्स ले सकते हो, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसके अंदर सबसे पहला एसएन 27, एन का वैल्यू दिया हुआ 27, और उसी का वैल्यू हम लोगों को पूछा है कि एसएन 27 का वैल्यू फाइंड आउट करो। फर्स्ट रो में कितना सीट है, 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 एंड थर्ड रो में 24 सीट्स है, देयरफॉर 20, 22, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। हमको पूछा है कि T15th में का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमको मालूम है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 20, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। तो डी का वैल्यू हमको पता है, ए का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टीएन के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T15 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स एन की जगह पे 15, ए का वैल्यू कितना है हमारा 20, डी का वैल्यू 2, वैल्यूज पुट किया, आंसर मिला T15 का कितना 48। तो कितना है यहाँ पे 50 रोज के अंदर 15th रो में कितना सीट्स है 48। अब क्या पूछा है कि उस ऑडिटोरियम में टोटल कितनी सीट्स है, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला लगेगा। एसएन का फॉर्मूला लगाओ, S27, तो एन का वैल्यू कितना है 27, एन की जगह पे 27 रख दो फॉर्मूलाज के अंदर, ए के जगह पे 20 और डी के जगह पे 2, सॉल्व कर डालो, आंसर मिल जाएगा 1242। तो ऑडिटोरियम में टोटल कितनी सीट्स है 1242, 1242 सीट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, बट क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स। जब मैं लाइव सेशंस ले रहा था तो थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूँ। हमारे पास समझो एक टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, मंडे टू सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे मीन्स मैं उसको ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D इस प्रकार से मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन नंबर 1। हमारा जो 1 में देखो क्या दिया रहेगा, हमारा ये मंडे का जो सम है और सैटरडे का जो सम है, मंडे ये हमारा है मंडे और ये क्या है सैटरडे, ये इक्वल्स है किसके, ए प्लस 2D मीन्स ए प्लस डी, ट्यूसडे एंड सैटरडे से 5 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट किया हम लोगों ने, तो हमारा डी का वैल्यू कितना मिल गया -5, ए से ए कैंसिल हुआ, यहाँ ए टू ए कैंसिल, 5D टू 5D कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा रिमेनिंग 0। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एक डी बच गया और ये 5 बच गया, डी प्लस 5, डी को वैसे ही रखा, 5 को इधर लेके आए तो कितना हो गया -5, तो डी का वैल्यू मिल गया -5। अब एक और कंडीशन हम लोगों को दिया हुआ है, वेडनेसडे का टेम्परेचर हम लोगों को मालूम है कितना है -30, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2D इक्वल्स टू -30। अब देखो a प्लस 2D -30 मीन्स डी का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितना है -5, डी का वैल्यू रख दिया तो हमको कितना मिल गया, a का वैल्यू मिल गया -20। अब a का वैल्यू मिल गया -20, तो इसके अंदर a और d का वैल्यू रखते जाएंगे और हमको हमारा पूरा आंसर मिल जाएगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये आप लोगों के लिए भी होमवर्क है, ट्राई करना, मैंने हिंट दे दिया है। 60% काम मैंने कर दिया, 70% आपको 30% काम करना है। और इसी के साथ हमने मैथ्स 1 अलजेब्रा का फुल सिलेबस कंप्लीट कर दिया है बहुत ही इजी टाइम में। अगस्त के इस फर्स्ट वीक में ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स 1 को। तो जेम्स 10 बैच आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये
कि आप लोगों ने बहुत ही टाइम पर, क्योंकि हम लोगों ने 10 अगस्त का टाइम डिसाइड किया था, आज 9 अगस्त है और आज के दिन हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। और अब फोकस रहेगा हमारा रिविजन्स और एग्जाम्स की तरफ। तो अब रिविजन्स लेक्चर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना और ऐसे ही पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।